ट्रक ड्राइवर होता है जो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ बेहद खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन कहते हैं ना, आज के दौर में ये जो सेक्स होता है, सेक्स की भूख ऐसी होती है कि जो इंसान को क्या से क्या करवा देती है। ऐसे ही जिसका हंसता खेलता परिवार रहता है और इसी सेक्स की हवस में सब कुछ उसका खत्म हो जाता है। तो ये कहानी जो है काफी ज्यादा सीख देने वाली कहानी है, जिससे लोगों को सीख लेनी चाहिए और जो भी करना चाहिए सोच समझ कर करना चाहिए और अपनी कामुकता पे इंसान को कंट्रोल रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये ऐसा नशा होता है जो आपको मौत के मुंह तक लेकर चला जाता है और आपकी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा देता है। शायद ही बहुत सारे ऐसे भाई बहन होंगे जिसकी जिंदगी इनके चलते बर्बाद हो गई होगी। और अगर कोई ऐसा हो है तो हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो अपनी कहानी कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आदाब, श्रुतिका नमस्कार। हाजिर हूँ मैं फिर एक बार आपके साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक की फैमिली स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताया कीजिए। आप कहीं से भी हो, किस जिले से मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपने जिले का नाम, अपने मोहल्ले गांव का नाम जरूर बताया कीजिए ताकि हम अगली वीडियो में आपके नाम के साथ आपके गांव का भी नाम बताएं कि आप कहां से मेरा वीडियो देख रहे हैं। वक्त न लेते हुए आपका इस कहानी की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है हापुड़। हापुड़ में ही एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम मनोज रहता है। मनोज अपने परिवार और बच्चों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। जिंदगी में उसके सब कुछ खुशहाली थी, एक लड़की और मनोज का एक बच्चा था। पत्नी भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, संस्कारी थी। आजकल कहते हैं दोस्तों कि जीवन में लोगों को अच्छी पत्नी मिलना बहुत सौभाग्य की बात होती है। मनोज भी उसी में से एक सौभाग्यशाली आदमी था। मनोज मेहनत मजदूरी से अपना काम करता है और अपना काम करके अपने घर परिवार वालों का पेट पालता है। उसकी एक जो बच्ची थी छोटी, वो 4 साल की रहती है और जो उसका एक बेटा था जो 6 साल का था, जिसका नाम युवराज था। युवराज को वो एडमिशन कराते हैं और वो स्कूल जाने लगा। सब कुछ उसकी जिंदगी में अच्छा चल रहा था। जो मनोज की पत्नी थी सरिता, वो भी घर का काम संभालती और जो भी उसको घर के काम से फुर्सत मिलती तो सिलाई का काम किया करती थी। ऐसे ही उनकी जिंदगी सब कुछ ठीक चल रही थी। लेकिन पता नहीं मनोज को ऐसी कौन सी कीड़ी काट देती है, पता नहीं कि उसको ऐसा क्या हो जाता है कि वो किसी और चीज की तलाश करने लगता है। यानी कि मनोज अपनी पत्नी से अब खुश नहीं रहता है। यानी कि मनोज और उसकी पत्नी के जो भी रिश्ते होते, वो रिश्ते में थोड़ी दूरियां बढ़ने लगती और दूरियां वो इसलिए बढ़ते हैं कि मनोज अब उसको वो शारीरिक सुख नहीं मिल पा रहा था जो उसको चाहिए था। यानी कि अपनी पत्नी से उसके 2 बच्चे हो जाते हैं अब, लेकिन वो किसी और शारीरिक सुख में व्याकुल रहता है, बेचैन रहता है। ऐसे ही उसकी जिंदगी बीत रही थी। अब मनोज फेसबुक चलाता है। फेसबुक पर वो लोगों से दोस्ती करता है और वहां पर गंदी गंदी कमेंट करता है और गंदी गंदी फोटो वो लोगों को भेजा करता है। ऐसे ही मनोज की फेसबुक से पहचान होती है एक हामिद नाम के आदमी से। हामिद की पान की दुकान थी, वो पान का कारोबारी था, पान का काम किया करता था। दोनों की मुलाकात होती है। पहले तो दोनों फेसबुक पर बात किया करते, दोनों गंदी गंदी चैट एक दूसरे से किया करते। तो यानी कि कहीं ना कहीं दोनों का जो नेचर था, दोनों का स्वभाव था, एक दूसरे से मेल खाता था। दोनों को एक दूसरे की जो लत थी वो लड़कों को लेने की लत थी। अब जब दोनों को पता चल जाता है कि मनोज और हामिद को कि दोनों एक स्वभाव के हैं और मनोज को भी वही चाहिए जो हामिद को चाहिए और हामिद को जो चाहिए था वो मनोज को भी वही चाहिए था। मनोज जो था वो हापुड़ का रहने वाला था और जो हामिद था वो बिहार का रहने वाला था। अब ऐसे में जो दोनों की मुलाकात है वो होना थोड़ा मुश्किल था कि दोनों के बीच में काफी ज्यादा लंबी दूरियों का डिस्टेंस था, यानी काफी घंटों का सफर था। गर्मी की छुट्टी होती है और मनोज की पत्नी अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाती है। अब इधर मनोज को मौका मिलता है और वो हामिद को कॉल करता है और कहता है कि दोस्त, मेरा घर खाली है, क्यों ना तो कुछ हफ्ते के लिए मेरे घर पर आ जाओ। हामिद भी कहीं ना कहीं इसी मौके की तलाश में था। वो ना इधर देखता है ना उधर देखता है,
तुरंत अपने कपड़े बांधता है और वो मनोज के घर पर आ जाता है। मनोज उसको बस स्टॉप पर जाता है, लेकर अपने घर पर आता है। दोनों खाना पीना खाते हैं और फिर दोनों शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद दोनों एक दूसरे से गंदी गंदी बातें करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं। मनोज था वो हामिद से कहता है कि तुम पहले मेरे साथ करो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ करूंगा। अब फिर क्या था, जो मनोज था वो हामिद को घोड़ी बनाता है और उसके बाद से वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। हामिद काफी ज्यादा चिल्लाता है, बहुत चीखता है। फिर मनोज को गुस्सा आता है कि ये इतना चिल्ला क्यों रहा है, पड़ोस के लोग तो जान जाएंगे और फिर मनोज को क्या कहेंगे, क्योंकि मनोज की समाज में इज्जत थी। हर कोई यही जानता था कि मनोज घर परिवार वाला आदमी है, काफी अच्छा है, सामाजिक आदमी है, मेहनत मजदूरी करता है और का पेट पाल रहा है। किसी को क्या पता था कि मनोज दरअसल कुछ अजीब ही मिजाज का था। उसे महिलाओं में नहीं, उसे लड़कों का शौक होता है। जो है दुपट्टा लाकर हामिद का मुंह बांध देता है। हामिद बहुत ज्यादा दर्द में चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन मनोज कहीं ना कहीं हैवान बन चुका था। वो उसकी कुछ भी सुनता नहीं है और इधर जो हामिद था वो खून से लहूलुहान भी हो जाता है, लेकिन फिर भी मनोज रुकने का नाम नहीं लेता है। फिर जब मनोज बिल्कुल उससे शारीरिक संबंध बनाकर थक जाता है तो हामिद से कहता है कि अब तुम करो। हामिद कुछ बोलता नहीं है, कहता है मैं आराम करने जा रहा। और फिर हामिद को बहुत ज्यादा खुन्नस आती है कि उसके साथ उसने ऐसा किया और फिर वो उसको मन ही मन में सबक सिखाने का फैसला करता है। फिर दूसरा दिन होता है, जब हामिद ठीक हो जाता है तो मनोज का मुंह बांधता है और हाथ पैर भी बांध देता है। अब फिर से मनोज को वो घोड़ी बनाता है और घोड़ी बनाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और वो भी उसके साथ बिल्कुल वो हैवानियत करता है, वो दरिंदगी करता है। वो दर्द से बिल्कुल पागल हो जाता है और उसकी दर्द से वहीं पर वो दम तोड़ देता है। दरअसल जो हामिद था वो वहां पर एक डंडा ले आता है और डंडा लाने के बाद डंडे से मनोज की खूब पिटाई करता है और उसके साथ बहुत हैवानों की तरह उसके साथ सारे संबंध बनाता है। उसके पीछे के प्राइवेट पार्ट में डंडा डालता है और ऐसी हैवानियत बर्बरताएं उसके साथ करता है कि मनोज बिल्कुल बेहाल हो जाता है। वो चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन वो जो दुपट्टा था वो इतना तेज से मुंह से बांध देता है कि उसकी चीख बाहर नहीं निकलती है। और पिटाई और हैवानियत के कारण मनोज वहीं दम तोड़ देता है। फिर इधर जो हामिद था वो खाना खाता है। खाना खाने के बाद बिल्कुल उसके बाद वो अपना सारा सामान पैक करके बिहार लौट जाता है। अब इधर जब पड़ोस में 2 दिन हो जाता है, मनोज घर से बाहर नहीं निकलता है, तो पड़ोसियों को लगता है कि आखिर में मनोज 2 दिन से घर से बाहर क्यों नहीं निकला है। 2 दिन से मनोज का घर बंद है। अब वो मनोज के घर जाते हैं और मनोज का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन मनोज के घर से कोई भी आवाज नहीं आती है, लेकिन अंदर से कुंडी बंद रहती है। ऐसे ही घंटों बीत जाते हैं उसका दरवाजा खुलाते हुए। फिर उसके बाद से पड़ोस के लोगों को शक होता है कि आखिर में ऐसी क्या बात है कि जो मनोज है ना 2 दिन से बाहर निकला है और हम 2 घंटे से दरवाजा पीट रहे हैं, मनोज खोल नहीं रहा है। अब वो तुरंत हापुड़ थाने में फोन करते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं। तुरंत मौके पर पुलिस पहुंचती है और दरवाजा खुलाती है, तभी दरवाजा खुलता नहीं है। दरवाजा को तोड़ा जाता है और पुलिस अंदर पहुंचती है। अंदर पहुंचने के बाद जो नजारा था वहां का देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि मनोज पंखे से लटका हुआ है। अब पुलिस के होश उड़ जाते हैं और तुरंत मनोज की डेड बॉडी को उतारा जाता है और हर कोई यही जान रहा था कि मनोज ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन कारण यह था कि मनोज ने आत्महत्या क्यों की। अब पुलिस छानबीन शुरू करने लगती है और इधर मनोज की पत्नी को खबर जाती है। मनोज की पत्नी सुनकर दौड़े दौड़े रोते रोते हुए थाने आती है और पुलिस वालों से कहती है कि मेरा पति आत्महत्या क्यों करेगा। पुलिस वाले भी उसकी पत्नी से पूछताछ करते हैं, पति तुम्हें क्या लगता है क्यों आत्महत्या कर सकता है, क्या तुम्हारा पति से कोई झगड़ा हुआ था। तो उसकी पत्नी बताती है कि नहीं सर, हमारे बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक चल रहा था और मुझे नहीं लगता कि मेरे पति आत्महत्या करेंगे। कोई ऐसा कारण नहीं था, कोई ऐसी वजह नहीं थी, तो मेरे पति आखिर में आत्महत्या क्यों करेंगे। फिर उसके बाद से तभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें साफ पता चलता है कि मनोज ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी पिटाई और उसके साथ जो उसका प्राइवेट पार्ट था वो पूरी तरीके से जख्मी हो गया था। किसी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था, जिस कारण से उसकी मौत हो गई है। अब पुलिस फिर ये छानबीन करने में लग जाती है कि कौन उसके घर आया था
और किसने ऐसा किया। उसकी पत्नी से वो पूछताछ करती है कि पति के साथ किस आदमी का नाजायज संबंध है। उसकी पत्नी जब ये बात सुनती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहती है कि सर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि एक आदमी, भला वो आदमी से ही संबंध क्यों बनाएंगे। हमारे और हमारे पति के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था। जो भी उनको शारीरिक सुख होता वो मुझसे तो मिल ही रहा था। भला उनको फिर किसी और की क्या जरूरत थी, वो भी किसी आदमी की। आप सर मेरे पति पर गलत आरोप लगा रहे हैं। अब फिर जो इधर पुलिस वाले थे उस औरत को अपने घर भेज देते हैं और छानबीन वो शुरू करते हैं। मनोज के फोन की कॉल डिटेल निकलवाते हैं। मनोज की कॉल डिटेल निकलवाते हैं तो जिस रात को मनोज की मृत्यु हुई थी उसी लास्ट कॉल थी, उसके नंबर पर जिसकी आई रहती है वो हामिद की रहती है। अब वो हामिद का एड्रेस निकालते हैं। पता चलता है कि हामिद जो राजस्थान का रहने वाला है। और फिर पता वो करते हैं कि क्या हामिद इधर एक हफ्ते के बीच में क्या हापुड़ वो आया था। तो पता चलता है हापुड़ एक हफ्ते के अंदर आया हुआ था बस से। अब तुरंत जो पुलिस है राजस्थान पुलिस से कांटेक्ट करती है और हामिद को गिरफ्तार करवाती है। हामिद को गिरफ्तार करके हापुड़ लाया जाता है। हापुड़ में लाने के बाद से उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद जो हामिद है, जो सारा सच है, वो जो उसके ऊपर आरोप थे वो उन आरोपों को स्वीकार कर लेता है और बताता है कि हाँ, उसी ने मनोज की हत्या की। अब जब पुलिस ये बात सुनती है कि हामिद ने उसकी हत्या की, वो आत्मघातन के जुर्म में हामिद को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तो इस घटना से यही सीख मिलती है कि आजकल चाहे औरतें हो चाहे आदमी हो, आजकल जो दौर आ गया है वो अजीब ही दौर आ गया है कि एक महिलाओं को महिलाओं में इंटरेस्ट होने लगा है और एक आदमी को, एक पुरुष को पुरुषों में इंटरेस्ट आने लगा है, जो कि हालांकि ये सामाजिक तौर पर बहुत ज्यादा गलत है और समाज में इसका गलत संदेश जा रहा है। इसी चक्कर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे कत्ल हो रहे हैं। तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे किसी भी गलत अपराधों में ना पड़े और किसी भी ऐसी भी गलत विचार अपने मन में नहीं ले आए। अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कोई काम करते हैं तो इसका अंजाम कुछ ऐसा ही होता है जैसा मनोज के साथ हुआ। मनोज को भला क्या जरूरत थी, उसकी एक पत्नी थी, एक बच्चा था, खुशहाल जिंदगी थी, खुशहाल परिवार था, सब कुछ तो ऐसा था जो मनोज के पास नहीं था। लेकिन मनोज को कुछ ऐसी चुल मच जाती है, एक नया शौक पल जाता है किसी आदमी से शारीरिक संबंध बनाने का। इसी शारीरिक संबंध बनाने के चक्कर में मनोज की जान चली जाती है। अगर मनोज को कुछ ऐसा शौक ना होता तो मनोज शायद आज आपके और हमारे बीच में होता। तो इस घटना पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो ऐसी ही खबरों के लिए, ऐसी ही घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।